अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दो तरह की महंगाइयाँ मुतअद्दिद बार आपको बता भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं। एक वो महंगाई है जो पूरे मुल्क में चल रही है जी, और एक वो महंगाई है जो मस्नूई महंगाई आपके मेरे हमारे जैसे शहरी ही कर देते हैं, आवाम ही कर देते हैं। मस्नूई महंगाई क्या होती है जी कि सरकारी रेट, डीसी रेट किसी चीज़ का एक डिफाइंड होता है, लेकिन हर शय, हर ज़रूरी अशिया के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी सरकारी रेट से महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही होती है, जिसमें यूजुअली सबसे ज़्यादा फल और दूध दही की चीज़ें आती हैं जी। आज फैसल टाउन सर्कल में मौजूद, और फैसल टाउन सर्कल में किस किस्म की वायलेशंस हमें देखने को मिलती हैं प्राइस कंट्रोल की, आज के प्रोग्राम में जान। अभी जी फैसल टाउन सर्कल के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर अदील शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, फैसल टाउन में एक्टिविटी आज आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले ये दूध की दुकान पे हैं, क्या वायलेशन मिली है जी, किस किस्म इसकी? की? अभी हमने परचेजिंग तो नहीं थी की, लेकिन स्टार्ट में जो हमें पहली वायलेशन मिल गई है, इनकी रेट लिस्ट पुरानी नहीं। ठीक है। इनसे जब पूछा गया कि रेट लिस्ट आपकी नई किधर है, तो वो इन्होंने अंदर वाली साइड पे लगाई हुई है। ठीक है। तो परचेजिंग जो है ना, वो तो बाद की बात है, पहली वायलेशन ही इसकी है। ठीक है। अच्छा, ये दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार है। हज़रत कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसला? हमारे तो कोई रेट बढ़े ही नहीं है, मतलब कोई नई रेट लिस्ट कोई नहीं आई, ना ही कोई वायलेशन है। ठीक है। अच्छा, वो ये वायलेशन बताई जा रही है कि जो पुरानी रेट लिस्ट है वो आपने आवेज़ा की हुई है बाहर, क्योंकि हमारी कोई रेट लिस्ट नई नहीं आई, तमाम रेट जो है पुराने हैं वही लगे हुए। अच्छा, सेम रेट है, किसी का भी फर्क नहीं है? डॉक्टर साहब, अगर तो किसी भी रेट का फर्क नहीं है, अपडेट नहीं हुआ, तो फिर तो मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन एक चीज है, एक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि आपने ये चीज करनी है। अब रेट लिस्ट है इनके पास, लेकिन लगाई इन्होंने अंदर हुई है, पब्लिक के लिए वही पुरानी है। दिखाएं हजरत, दिखाएं किधर लगी हुई है। आजा जी, रेट लिस्ट किधर लगी हुई है वो देखते हैं। ये रेट लिस्ट लगी हुई है जी। अच्छा, और दूसरी नई वाली रेट लिस्ट अदील साहब कहाँ पे है? वो अंदर लगी है। अंदर देखें। हजरत ये देखें, मेरी बात सुने, ये 5वें महीने की यकुम तारीख की रेट लिस्ट चाहिए। क्या रेट है नया, इनसे पूछें। अच्छा, वो तो भी देख लेते हैं। रेट पे मैं अभी गया नहीं ना, मैंने परचेजिंग की है। ठीक है, पहली वायलेशन जो मैं कह रही हूँ कि रेट लिस्ट की आप ये देखें ऊपर किधर है, ऊपर भी लिखा हुआ है, लाइटों के पीछे लिखा हुआ है। आपने ये लगाई है रेट लिस्ट? हमारा दूध वालों का कोई रेट लिस्ट चेंज नहीं हुई। तो फिर आपने क्यों लगाई है ये बताएं? ये पुराना रेट ही हमारा ये डेट देखे, रेट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रेट अभी मैं कर रहा हूँ, ये तो 5 रुपए की लिस्ट आती है। आपको रेट लिस्ट दिया, ये क्यों लगाई आपने, बताया मुझे? आपने ओवर चार्जिंग को यहाँ से करवाई देखी? मैंने वो ओवर चार्जिंग वाले तरफ गया ही नहीं, मैंने फर्स्ट ही आपका चार्जिंग। अच्छा, पहली वायलेशन तो आ गई ना आपकी। किस चीज की वायलेशन? रेट लिस्ट हमारी दूध वालों की कोई नई रेट लिस्ट नहीं आई। भाई मेरे अल्लाह के बंदे, ये रेट लिस्ट नहीं है, ये बताएं मुझे। ये दूध क्या रेट ना हो तो मुझे जो मर्जी कहिएगा, मंगवाएं। इसका मतलब है आपको पता है कि नई रेट लिस्ट है? ओ भाई, आप मंगवाएं, यही रेट हो गए। रेट लिस्ट है ना, तो हमारे यही रेट है। आपको पता है या नहीं है? से रेट नहीं आया डीसी दफ्तर। आपको ये, आप ये बताएं रेट लिस्ट है या नहीं है? नहीं, आप बताएं ये रेट सही है कि नहीं है। अच्छा, FIR लाओ भाई। अच्छा हजरत जी, वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद नई रेट लिस्ट आपके पास आई है या नहीं आई? ये पुराने रेट हैं, हमारे रेट ही नहीं बढ़े। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। ये पुराने रेट हैं, इसके बाद रेट नहीं बढ़े। लेकिन इस तारीख के बाद नई रेट लिस्ट आपके पास आई है कोई? नई तारीख में शायद हम लोग उस वक्त रेट लिस्ट लगाते हैं जब रेट चेंज होते हैं। ठीक है, जब रेट ही चेंज ना हो। तो इधर थोड़ा सा इधर आइए जरा। मैं ये कह रहा हूँ यकुम 5, इसके बाद नई रेट लिस्ट आई है, नई तारीख? हमारा कोई नया रेट नहीं आई, मतलब ये आखिरी रेट लिस्ट है, आखिरी महीने की यही आई। दूध का कोई नया रेट अनाउंस नहीं हुआ। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं हजरत जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। दूध का रेट आज तक 160 ही चल रहा है। ये अंडे और मसालों की वजह से आती है, चावल की वजह से। बाद नई रेट लिस्ट कोई आई है या यही आखिरी? हमें तो ये पता है कि दूध का रेट नहीं बढ़ा। अच्छा, वो इसमें जो थोड़ा सा क्लैश आ रहा है जी, वो ये आ रहा है, थोड़ा सा हजरत इधर आए जरा, ये आ रहा है जी, वो मैं आपको समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। PCM साहिब ये कह रहे हैं कि पुरानी तारीख की रेट लिस्ट लगी हुई है, जबकि जो दुकानदार है वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद रेट अपडेट हुए ही नहीं है किसी चीज़ के। अब इसका आसान हल सर ये ढूंढते हैं ना, ये डॉक्टर साहब एक काम करते हैं ना, ये सारे रेट्स हम चेक करते हैं जी, अगर तो किसी एक का भी रेट नहीं बढ़ा, यही रेट ठीक है, तो फिर हम इनको एक वार्निंग देके कह देते हैं कि ये नई रेट लिस्ट यहाँ पे आवेजा कर दें। अगर बढ़ गया है तो फिर तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी चीज का अगर बढ़ गया तो फिर कार्रवाई होगी। नहीं, आप ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ठीक है, वैसे आम सी बात है। किसी सब्जी का चीज है सिंपल, एक मैं बात चीज थोड़ा इधर है ना, कैमरे एक रेट लिस्ट देती है, ठीक है, वो आपकी किस्मत है कि रेट ऊपर नहीं गया, लेकिन हर चीज का रेट ऊपर, हर चीज नहीं, वो जो हमारे मतलब कह ले कि गुज्जर ब्रादर है वो कहते हैं कि जी हमारा उधर ही है,
अभी मैंने आपकी परचेजिंग नहीं करवाई, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये वायलेशन है, सामने नजर आ रही है आपको, सर, कोई भी आए आपको इसी पे। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया है नई रेट लिस्ट बनाने में, वो इसीलिए किया है जी कि कस्टमर देख सके, आप देख सकें, तो वो यहाँ पे आवेदन करें नई वाली 5-7 रुपए की आती पता। हाँ, ये इतनी सी बात है। सरकारी ये स्टैंप वाली वही चाहिए ना भाई मेरे, जब वो 5वां महीना 8वें महीने की आई हुई है और ये देखे कौन सा हो गया। ठंडे दिल से सोचें, ये पता क्या वजह है, रेट नहीं बढ़े। थोड़ा सा इधर हो जाए ना, मेरे तो ना ब्लॉक करें। चलें वो अच्छा किसी सब वाले से मंगवा लेते हैं, फिर उसको लगा देते हैं यहाँ पे, रेट हमारे रेट नहीं बढ़े। जितने भी दूध वाले हैं, दुकानें हैं, सब लोग नहीं आप बड़े नहीं है, लेकिन जितने अपडेट करते हैं ना, दूध वाली दुकान पे जितनी भी बिके हैं ना, इसके बाद की तारीख की रेट अपडेट उस वक्त होती है, सख्ती उस वक्त होती है कि हम लोग मतलब है। आप अभी अपनी बात पे पक्के हैं, मैं आपको फाइन करूँ या FIR दूं, फिर आप नई रेट लिस्ट करेंगे। आप ये कहना हजरत नहीं लगा लें, नहीं लगा लें, नहीं लगा लें। जी जी, ये फोटो स्कैन करवा के लाओ जरा, ये उतारना जरा, ये देखिए अंदर। अच्छा, ये अंदर वाली दिख रहे हैं जरा। डॉक्टर साहब भी अगर फिर सच्चे हैं, डॉक्टर साहब वो तो वहाँ भी लिखा हुआ, अब निकाले तो सही ना बाहर, आप देखें, ये देखें, उसको छोड़े, सरकार को देखे, हर एक ने अपने अपने रेट लगाए हुए, चेक करें। आप जज्बाती हो रहे हैं, रेट तो बढ़े ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नई रेट लिस्ट आपने अंदर लगाई, बाहर नहीं लगा सकते आप, बताएं मुझे। उसमें कोई रेट कम नहीं हुआ ना बढ़ा। नहीं, आप देखें ना डॉक्टर साहब, आप कोई सही ज्यादा साबित हो इशू रही नहीं है। है, ये ना रेट नहीं बढ़े, इसके वही रेट है। अच्छा, ये 8वें महीने की आ गई है, 28 है ना, चेक कर लेना। अच्छा, तो आप एक काम करें ना हजरत जी, आप ये वाली अंदर लगा लेते, पुरानी डेट की, नई डेट की बाहर लगा देते। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए रेट नहीं बढ़े। हाँ, ये हाल था बस। मेरी जान, इतना तो हमारा हक है। बदल गई है ना अंकल जी, मान ले बात। अब अभी आपसे सॉरी कर लेता हूँ, डेट बदल गई। उसको कर दे बस, ये वार्निंग दे दी बस डिस्प्ले कर। हमने रेट नहीं, हमारा रेट। अच्छा, मेरी बात सुने भाईजान, थोड़ा सा जरा इधर। कोई कार्रवाई डॉक्टर साहब आपके खिलाफ नहीं कर रहे जी, एक वार्निंग दे रहे हैं, वायलेशन वो कह रहे हैं, लेकिन वो एक वार्निंग देके बस आपसे अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी, इसको यहाँ लगी रहने दीजिए, जो नहीं है नई को लगा दीजिए, ठीक है? इसमें खुश हैं? हाँ ठीक। नहीं, अब आपको, अब तो दुख की बात नहीं है ना, नहीं ठीक है भाई, कोई दुख नहीं है, हमने कोई ऐसी वायलेशन की नहीं है। फिर वो बात हुई ना, वायलेशन सर, नई रेट लिस्ट डिस्प्ले ना करना वायलेशन। आप राजी हैं फाइन पे? किस पे? मैं मैं तो कर देता हूँ, मेरे तो वायलेशन सिंपल है, नहीं वो ना रेट सिंपल वायलेशन है, आपके सामने ही है, सारा कुछ है। आप बहस करेंगे, वो बात उधर जानी है। फोटो स्कैन करा के बाहर लाओ, जिससे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा हजरत, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील है। शकील साहब, देखें मेरी बात सुने, बात वही छोटी सी, डॉक्टर साहब भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि ये नई डेट की जब अगर सरकार ने जारी कर दिया तो वो लगा देंगे। रेट बढ़ जाते हैं ना चने के, चावल के, तो वो लोग लगा देते। जब हमारे रेट पर हम बड़ी तवज्जो करते हैं कि रेट मसला हल हो गया। अब आप नई वाली लगाएंगे बस। गले में गले काली कौन सी है ये? आप एक चीज आ गई है, डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हर मामले में बड़ी स्टॉक हो जाती है। वो इसलिए होती है जहाँ कि नहीं नहीं, कभी आपने गोश्त आपने 1500 रुपए किलो बिकवाया कभी? और ऐसी बात है, कसाई बुगदे से काट देते हैं। अच्छा, ये शकील साहब इधर आए, इधर आए, कसाईयों का भी फाइन किया है, और ये आपके साथ बिल्कुल एक फल वाला बैठा हुआ है, आपने ये देखा है? इधर एक फल वाला बैठा हुआ है। आजकल मैडम मैं नहीं गया, आजकल नहीं गए आप इसे जाके फल लें, आपको सस्ते दे रहे हैं, महंगे दे रहा है, महंगे दे रहा है, तो अब इसके पास जाते हम हैं। तो महंगा नहीं दे रहे ना। आप नहीं दे रहे हैं तो आपको इसलिए वार्निंग दी है ना, जुर्माना नहीं दिया। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें तो शाबाश देनी चाहिए सर, अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं, इसीलिए आपको उन्होंने कहा है कि वायलेशन होने के बावजूद सिर्फ डिस्प्ले कर दें वार्निंग पे। वायलेशन एडी बड़ी दस रहे जिस तरह पता नहीं सी पंजाब का लेदा कोई मसला छोटी टीको का लेना, वायलेशन तो वायलेशन ही है ना जी। चलें, अब ये लगा दें जी, मेहरबानी, ठीक है जी। ये यहाँ पे माइनर सी वायलेशन जो थी जी, वो ये थी कि नई रेट लिस्ट अपडेट नहीं की गई थी और पुरानी रेट लिस्ट ही लगाई हुई थी, यानी कि तारीख चेंज हो गई थी, रेट्स वही बरकरार थे। तारीख चेंज होने के बाद नई तारीख की जो रेट लिस्ट थी वो नहीं लगाई गई, आवेज़ा तौर पे सामने प्रोमिनेंट करके नहीं लगाई गई। ये वायलेशन थी, लेकिन इस पर उनको जी एक लास्ट वार्निंग दे के नई रेट लिस्ट लगाने का कह दिया गया है। अब साथ ही एक फल वाले हैं हमारे भाई जी, जिनके पास हमारे टीम मेंबर पहले गए हैं और जाके फलों के रेट्स पूछ के हैं जो कि सरकारी रेट से ज़्यादा हैं। अब उनके पास चलते हैं जी, और उनके पास चल के उनका एक्सक्यूज़ सुनते हैं, उनका बहाना सुनते हैं कि सरकारी रेट से महंगे दामों फल फरोख्त करने की उनकी क्या वजह उनके पास मौजूद है। चल के जानते हैं ज़रा। ये जी आगे फल वाली दुकान पे आ गए डॉक्टर साहब। अब एक तो आपने जैसा कि देख लिया ना, रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई जी, नंबर 1, नंबर 2 ये फल भी महंगे दे रहे हैं। तो ये मालिक है मेरे ख्याल से, आप मालिक हैं जी? जी मैं। क्या नाम है आपका? इशफाक साहब, खैरियत से आप? ठीक है, बिल्कुल शुक्र। क्यों फल महंगे दे रहे हैं? फल मैंने तो रेट बताया ही नहीं, ना पूछा उन्होंने। अच्छा, सेब का क्या रेट है? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो, ठीक है जी। क्या रेट आपको बताया सेब का जी इन्होंने?
इनको बताया 400 आपने? नहीं पूछो, किसने पूछा? इन्होंने बताया आपको? अच्छा, लड़का दूसरा था, ठीक है। और किस चीज का रेट बताया जी इन्होंने आपको? अनार का क्या बताया? हाँ जी, अनार किस तरह? अनार 300 रुपए किलो। 300 रुपए, ठीक है। रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? रेट लिस्ट ही बहुत की गया थी, आई आप दुकान देखो ना, केला भी पुराना ही पिया है, बंद किया। यानी कि आपका नाम क्या है? इशफाक साहब हमें ये कह रहे हैं कि हम सरकारी रेट पे फल दे रहे हैं, हम सरकारी रेट की वायलेशन नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमने रेट लिस्ट यहाँ पे नहीं लगाई हुई, लोग हमारी जुबान पे एतबार करके सरकारी रेट पे हमसे फल लेके जा रहे हैं। इशफाक साहब कह रहे हैं कि मैंने जो बात कही है इस पे भी आप यकीन करें, कर लिया, ठीक है, आपकी बात पे भी कर लिया यकीन। क्यों नहीं रेट लिस्ट पे भी लगी हुई कल वाली की तरह? मैं वही उन कह रहा ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ, ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਕਵਾਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਲਾਇਆ ਸਿੱਧਾ 15 ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਐਲਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਚੌਕੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। चलो अच्छा, इशफाक साहब हैं जी ये। अच्छा सर, एक तो इनकी वायलेशन ये है जी कि रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, दूसरा हमने खुद अपनी टीम से क्रॉस चेक करवाया जी कि ये फल महंगे दे रहे थे, ठीक है। अब वो उन्होंने लड़का के आगे पीछे कर दिया है या यहाँ मौजूद नहीं है, जो भी है, लेकिन फल इनके पास महंगे थे। होता है ऐसे ही है, जब आप पूछते हैं तो बंदा कोई होता है, जब कोई आ जाता है फिर कहते हैं जी वो बंदा गायब हो गया, और हमने अभी शाम को ही खोली है। अभी हम लोग मतलब अब हमारी टीम आती है तो हमें देख के सारे लिस्टें अवेजा कर लेते हैं। बिल्कुल अभी ये हिडन है कि आप बंदा आया है तो वो रेट लिस्ट भी नहीं है और ओवर चार्जिंग भी चल रही है। बिल्कुल ऐसी। तो इनके खिलाफ अब कितने केसेस पे बात होगी जी? सॉरी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी प्राइस कंट्रोल वायलेशन पे भी और लिस्ट आवेजा ना करने पे, या सिर्फ एक? नहीं, इन्होंने ओवर चार्जिंग भी की है और रेट लिस्ट भी डिस्प्ले नहीं की, 2 वायलेशन बनती है। ठीक हो गया सर, 2 वायलेशन का जुर्माना होगा जी। अब कोई बात नहीं, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। नाम इशफाक। अच्छा, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं जी, कस्टमर से हमने निकाल लेना है। क्या हाल है चाचा जी, खैरियत से? हाल है ना, ठीक ठाक हो? ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਓ ਸਰ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ, ਫਲ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਹਰ ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਰ ਬੈਠੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਕਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ। अच्छा, इंसाफ करो बेटा, इंसाफ बड़ी अच्छी चीज है। तुसी रोज टीवी वेंदे हो? जी बिल्कुल नहीं, टीवी ते अल्लाह टाइम ही नहीं देता। अल्लाह अगर सुनिए ना, थोड़ा या गलत सुनो मेरा हार सुन, बेटा जी, अगर मैं उधर हूं, अगर टीवी सुनिए ना, परेशानियां लेके ऐसी खबरां जेड़े हालात चल, इधर ही रुकिया, मेरी गल सुन के जाइए। हां जी, नहीं आप अच्छा देखो मेरी गल सुनो, रोजाना टीवी वेख्या करो, रात 11 बजे मेरा प्रोग्राम लगता है, वो भी वेख्या करो, ओदे उत्ते तानू फिर पता लगेगा कि मैं पहले मंडियां च जाना फिर इत्थे आना। मेरे बच्चे ने रोजगार भेज दिया कर, मैं टीवी देख के दिन रात बैठ नमाज पढ़ के उधर ही बैठांगा। ठीक है, बच्चे भूखे मरे ते मैं टीवी देख के बैठा। मेरी गल सुनो, तुसी कह रहे हो ना मंडी, मैं पहले मंडी गया बेटा, ते मंडी वाले ने पूछो भाई की रेट देंदे, सस्ते मिलदे ने फल, इत्थे ज्यादा महंगे देंदे हां, क्यों महंगे देंदे? चलो मेरे नाल मंडी तुसी एक है गल करने वाली, मंडी वाले सरकार जी को रिक्वेस्ट है बेटा, जी 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 जी, जेड़े ना मुद्दा उन्होंने पहले फड़ो, पहले उन्होंने फड़िया। हाँ मेहरबानी, पहले उन्होंने फड़िया फिर इना कोल ये होया, पहले कर बैठे गरीब आदमी आए थे मिट्टी में बैठ के रोजगार कमाना, को रहम करो साडे। मेरी गल सुनो, इना कोलों गरीबा नहीं लेना ना जी जी, ये हजरत जी कह रहे हैं कि गरीब आदमी है, ये रोजगार कमाते हैं, इन्हों तो गरीबा नहीं लेना है, हुन एलडी वाले आते हैं, गरीबा नहीं लेना है। गरीब फल तो दूर क्यों होया इन्हां दी वजह तो, यही होया, फल तो दूर हो गए इन्हां दी वजह तो, फल महंगे देंदे ने, पिछों 200 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये दे रहे हैं, गरीब ਨੂੰ 400 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। धोखाबाजी हो रही है ना, एक चीज भाई जी गाल सुन ली भाई, ये 1961 की मेरी तो पहले डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। ठीक है जी, देख अब आप कोई मेरे से सवाल पूछें जिस मौजू पे आप लगे हुए, मैं फैमिली के साथ हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ये फाइन हो गया। एक सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, ये इधर आए जी, ये फाइन हो गया, इनकी वीडियो बना लें जी, इधर आके फाइन की 5000 रुपया जुर्माना इनको किया है और दोनों वायलेशन का। सर शुक्र करें आपको थोड़ा जुर्माना किया जी, शुक्र करें, आप भी मेहरबानी करना ना, आप भी कस्टमर को थोड़ा मेहरबानी कर रहे हैं। अच्छा जी, आप बताएं। नहीं वो बात ना यहीं से क्लियर हो गई है, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो आप ना किसी और एंगल से इंटरव्यू ले रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे थे वैसे बताएं तो? मैं वैसे नुमाइंदगी मुल्क के अपने अवाम की हैसियत से आप मुझसे कोई सवाल पूछे, मैं उसका सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरह आप इनसे फल आपको महंगे मिलते हैं? फल जी, हाँ जी, फल सिर्फ ये है कि जो फल है ना पूरी दुनिया में इससे सस्ते नहीं है। आप माजरे के साथ ना छोटे छोटे खोशा फरोशों पे आते हैं,
कभी आप बड़े स्टोरों में जाए ना, पहले बड़ों को करके आए हैं हजरत। नहीं, ये चलान करना कोई बड़ा बात नहीं। जब आप, मैं आपका फैन हूँ, मैं फैमिली के साथ ऐसे नहीं खड़ा हो गया। ये जो आपने 5000 किया ना, इन्होंने अभी थोड़ी देर बाद 5000 रुपए आवाम से निकालने हैं। तो आप ना बड़े बड़े, अब जैसे लोब रोस्ट ये है ना, लोब रोस्ट वो 2,500-3 हजार रुपए का चिकन देता है, क्योंकि मैं रफ कपड़ों में कम ही निकलता हूँ। अगर पहना अतमाद होना था मेरा। जो जीनत वाला ना, वो 800 ग्राम 1 किलो गोश्त देता है ट्रेड बेच में रख के। माजे के साथ आप उधर जाए ना, फिर उन लोगों को पकड़े बड़े बड़े जो मगर। अब मैं ये आसान सी बात आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगी। नहीं आ जाएगी। कोई भी चीज उसके अंदर जब अपनी एफिशिएंसी कोई भी रेस्टोरेंट ऐड कर देते हैं ना, तो वो अपनी मर्जी की कीमत उसकी रख सकता है। एक पानी की बोतल है, आप 50 रुपए से महंगी नहीं बेच सकते, लेकिन उसी पानी की बोतल को अगर आप ग्लास में डाल के ऊपर रिबू लगा के दें तो आप 10,000 की भी बेच सकते हैं। वो लाहौर ब्रोस है जिनका भी अपना नाम लिया, वो अपनी एफिशिएंसी अंदर ऐड करते हैं उसको पकाने में। ये क्या करते हैं? उसको पकाने में ना अपनी एफिशिएंसी अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। ये भी फल वही है। अब आप कह रहे हैं ना, अगर ये आते हैं डीसी रेट में सर जी, एसेंशियल आइटम्स के अंदर जी। जो जितने बड़े स्टोर है ना, जलाल सन्स हो गया, अल-फतेह, K4, इन सब पे ना एक डीसी काउंटर लगा हुआ है, ठीक है। उस पे सारी चीजें लगी हुई है। मेरी भी टमाटो जैसे आप समोसे। अच्छा, ये हमारे भाई को जी अभी समझाते हैं हम बात, लेकिन अभी एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे हाथ में आपको गोश्त दिखाई दे रहा होगा जी। ये गोश्त 181 रुपये का, 180 रुपये का गोश्त है जी, 595 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। लेकिन इस दुकानदार ने, एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जी, उसको 200 रुपये का दिया है। बच्ची कंफर्टेबल नहीं है कैमरा पे आने के लिए, इसी वजह से ऑफ कैमरा उसने हमें बताया। फिर आगे इसको क्रॉस चेक किया है जी PCM साहब की टीम ने, और क्रॉस चेक करने के बाद पता चला कि वाक़यातन रेट के मुताबिक महंगा गोश्त दिया है। बेटा ये लें, ठीक है, लेके जाए आप। अच्छा सर, एक तो ये वायलेशन होगी, दूसरी इसकी मेरे ख्याल से इसने वैसे भी रेट भी ज़्यादा लगाया हुआ है। रेट ज़्यादा लगाया, हमें देखकर सारा भी सफाई कर दिया इन्होंने, लेकिन जो इनका वो वेट मशीन है उस पर जो रेट फिक्स है, उसको हमने फौरी तौर पे चेक किया है, तो उस पर 650 रेट लिखा हुआ है। 650 आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं जी। ये तख्ती आपको पीछे जो दिखाई दे रही है जी, ये दोनों तरफ से खाली है, और ये इटसेल्फ एक वायलेशन है। मैंने पहले भी आपको बताया था जी, DC साहब की तरफ से ये ऑर्डर्स हुए थे तमाम इस तहसीलों में। ये बताया गया था जी कि आवेज़ा करना चाहिए, जो ये सामने साइन बोर्ड है, तख्ती है, रेट लिस्ट के अलावा इस तख्ती को भी नुमाया करके आपने लगाना है, जिसके ऊपर सरकारी रेट मेंशन होना चाहिए जी। अब यहाँ पे चूँकि इन्होंने ज़्यादा सरकारी रेट से रेट लगाया हुआ था, तो जैसे ही टीम को देखा है तो फ़ौरन साफ़ कर दिया जी। फ़ौरन साफ़ करने से इनको ये नहीं पता चला कि हम दूसरी वायलेशन कर रहे हैं जी। अगेन ये भी वायलेशन में शामिल होता है। सर गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें देख के उन्होंने साफ़ किया है, क्योंकि रेट ज़्यादा था। अगर वो लिखा होता 595 तो उन्होंने साफ़ नहीं था, साफ़ नहीं करना था। अब ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनके मुताबिक ये वर्कर हैं। इधर आए सर, इधर आए। और एक और बच्चा था, बेटा आप इधर आ जाओ। सर्वे करके कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ। अच्छा, अगर ये आप ठीक हैं, आप ठीक हैं? बच्ची को आपने 200 का ही गोश्त दिया? ठीक तो नहीं है, भूखे मर रहे हैं। बच्ची को 200 का ही दिया गोश्त? नहीं, वो बच्चे ने दिया, मेरे पास से तो नहीं। 200 का बेटा बच्ची ने लिया गोश्त? सर 200 का दिया है, वो चर्बी होती है, वो उतार के फिर 184 रुपए का बन रहा है। 15 रुपए की चर्बी निकल गई पूरे 200 का। चले ठीक है। वैसे 650 का गोश्त दे रहे हैं? नहीं, 650 नहीं है, 595 उधर रेट। अच्छा सर, आप सही से बताएं जी। ये एक मैं छोटी सी आपको बात बता दूं कि अगर तो सच बता देंगे तो जुर्माने में कमी हो जाएगी, अगर नहीं सच बताएंगे तो जुर्माना ज़्यादा देना पड़ेगा जी, क्योंकि चेक तो उन्होंने कर लिया। तो सही से बता दें जी, कितने का दे रहे थे? सो बेच रहे हैं हम 595 रुपये का, ठीक है। और सबसे बड़ा अब कैमरा चल रहा है, चले मैं भी कोई बात कर लूँ जी कि हम गरीब आदमी हैं, काम वर्कर का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। 1 महीना या 1.5 महीना से और भी यहाँ पर ये भी मुर्गी वाले हैं, वो सामने दुकान है, यानी वो रेट को ब्लैक कर रहे हैं। हम पीछे से पर्ची पे कुछ आ रहा है, हमें कुछ कह रहे हैं जी बेच दें, ठीक है। वहाँ से कुछ कमाने को नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी पर्ची 8-10 रुपए 15 रुपए ब्लैक आ रही है, 50 रुपए तक ब्लैक रेट। मतलब के ब्लैक थोड़े आसान अल्फाज में समझाए ना, लोगों को भी समझ आए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 460 जोन सी ना हमें सप्लाई आई है चिकन की, ठीक है। लिस्ट के ऊपर जोन सा है 410 रुपये रेट आया, उसमें कितना 50 रुपये का फ़र्क है। 50 रुपये के हिसाब से अगर हम 1.4 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें हमें तकरीबन 110 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब नहीं, ये 456 रुपये आपको सप्लाई आई है। ये भी सप्लाई गलत लिखी है उन्होंने, दोबारा फिर हमें बताइए कि 461 सप्लाई है। अच्छा, अब इसमें हमारा बताएं क्या कसूर है? 50 रुपये में फ़र्क आ रहा है, 50 रुपये के 110 रुपये का हमें खुद को पड़ता है। 456 और 595 में आपको अपनी सप्लाई की बता सकता हूँ कि 461 सप्लाई आई है,
उसको हिसाब से आप देख लें क्या रेट। 461 सप्लाई आपको आई है। हाँ। तो आप 595 का बेचेंगे अगर, तो आपको लॉस है? अब ये बिल्कुल लॉस है। कैसे? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लॉस कैसे नहीं है। सर गवर्नमेंट रेट दे रही है 411 रुपए। ठीक है, ठीक है, हमें मिल रहा है 456 रुपए। ठीक है, आप बताएं कि हम किस तरह सेल करें। ये देखें लिस्ट पे आप रेट चेक करें, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 411 ठीक है 4.5 1 किलो 450 ग्राम। ठीक है, 411 रुपए, कितना अपना 591। ठीक है, ये 1 किलो 450 ग्राम। कैमरे को आप दिखा दें। ठीक है, कैमरे अच्छा, मेरी छोटी एक भाई मेरे गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ आपकी बात समझ गया हूं। ठीक है, पहले दूसरी भी देखे ना। मेरी बात सुने, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ समझ गया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ तक किसी ने कंप्लेन की थी या दसिया किसी ने ਗੱਲ? भाई मेरे पास खुद एसी आया है, मैंने एसी को कहा, मेरा इंटरव्यू पड़ा होगा, मैंने दिखाएं मुझे, दिखाएं उनको। अब पहले जो एसी है ना 1 मंथ पहले आया, जब ये क्या नाम है? नाम का नहीं हमें पता, हमारे पास नाम के वीगो डाले ब्लैक। दिखाएं मुझे, दिखाएं वीडियो दिखाएं। अच्छा वो करके हमारे पास गए, हमने देखा नहीं है कि वो आया कि नहीं आया। सप्लायर कहता है जी आगे फार्म। अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखे ना, ये 460 रुपए के अगर हिसाब करते हैं ना 687 रुपए रेट है। एक छोटी मेरे भाई मेरी एक गल सुनो, ये फलां वाले कोल तुसी भी घर वास्ते भी फल लेंदे होगे, ठीक है, फलां वाले कोल जांदे होगे, सब्जी वाले कोल जांदे होगे, मुख्तलिफ चीज़ां लेंदे होगे, वो जो तुहानू कहे मैनू पिछों महंगे मिल रहे हैं, मैं इस तरह महंगे दे रहा, तो ठीक कर रहे? सिर्फ हाँ ना जवाब। पिछू अगर उन्हें महंगे मिल रहे हैं तो ठीक कर रहे हो, भी सही से क्यों ले रहे हैं? यानी कि अगर उसको पता है कि पीछे से उसे फल महंगे मिल रहे हैं, तो उसको पता है कि मुझे हुकूमत इजाजत नहीं देती महंगे फल बेचने की, तो वो क्यों ले रहे हैं? वो कारोबार बंद कर दे भाई। वो कारोबार नहीं बंद करे ना, वो जाके कंप्लेन करे, वो डीसी के पास जाए, वो एसी के पास जाए। यार माड़ा बंदा कहाँ पे जाता है? मजिस्ट्रेट के पास जाए। अब ये बच्चा है, ये बच्चा मुझे दिखाएंगे डीसी के पास जाएगा, एसी के पास जाएगा ये। अच्छा, ये बच्चा दुकानदारी कर रहा है, इसका साथ इसको छोड़ के गया है। ठीक है, इस बच्चे के पास मोबाइल है बेटा? तुम्हारे पास नहीं है मोबाइल भी नहीं है, दुकान पे एक भी मोबाइल नहीं है, दुकान पे कैसे रब्ता करते हो? किलो लेने 30 किलो वजन उतारता है, इसकी 700 रुपए दिहाड़ी है, 30 किलो वजन नहीं। आपकी कितनी उम्र है? मैं 12 साल। आप ही अकेले दुकान चला रहे हो? ये उन गल मनन चाहती बच्चा अकेला दुकान चला रहा है? ये बच्चा तुसी अपनी बच्चा अकेला दुकान चला रहा है, अकेला ही चला गया, ठीक है, अब मैं खुद को पता है। ये देखे ना, फिर यही तो यही कसूर है जी इनका कि वो फौरन 1 मिनट से पहले मुकर जाते हैं अपने अल्फाज से। वो जितने भी बंदे खड़े हैं ना, आप उनसे पूछ लें कि यही बच्चा दुकानदारी करता है, यही करता है, किसी से पूछ लें आप। ज्यादा दे रहे हो। माँ जी हुआ ये है कि ये महंगा जो सरकारी रेट है उससे महंगा गोश्त तो अच्छी बात है ना, आप कर रहे, ये गलत बात कर रहे हो कि 12 साल का बच्चा तो आजकल 3 साल का मोबाइल चला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये क्या बात हुई है? मेरे पास आता है मुझे मेरे साथ को बच्चे 2 साल के बच्चे जो है ना, वो मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, चलाते हैं, हमेशा यही हो रहा है। इसको क्यों नहीं आ रहा रेट, क्यों नहीं आप? ये तो गलत बात है ना। वो ले नहीं सकता। क्या नहीं ले सकता? जो 700 रुपए दिहाड़ी लेता है वो मोबाइल कहाँ से लेगा? नहीं, इनको जवाब देना पड़ेगा आपको। किनको? और आप लोग भी एक बात का ख्याल रखें कि एक दिन आते हैं, एक दिन चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं, रूटीन से आए ना आप। बिल्कुल, ये जी रूटीन से अब इंशाल्लाह आएंगे और रूटीन से चेक भी होता है। माँ जी फिर भी नहीं हटते। नहीं बेटे, बात सुनो, अभी देखिए ये हमारे भाई हैं, हम इनकी बेहतरी के लिए पहले और आते हैं, सामान उठाते हैं, कहीं भी चले जाएं जी, इन्होंने रेडियां लगाई, ये आपका काम है। अगर आप जॉब करें तो पूरी करें। बिल्कुल इंशाल्लाह जी ये करेंगे। वैसे आप इस मार्केट में गोश्त की खरीदारी करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती, मैं कृष्ण नगर रहती हूँ और वहीं रहती हूँ, यही मामला वहीं पे है। वहीं हर जगह यही है, हर जगह यही है जी। तो हुकूमत अगर दे रही है साथ तो फिर सही तरीके से दे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप महीने बाद आ जाते हैं, लगाते हैं चक्कर जी दूसरों। अब गुर्बत इतनी हो चुकी है, ये भी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि पीछे से माल महंगा है, तो फिर देखा जाए कि पीछे से भी तो ठीक किया जाए, बाकायदगी से इंशाल्लाह बाकायदगी से लेंगे। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं कि पीछे से हमें महंगा मिल रहा है, इस बात में हकाइक हैं कुछ? इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो मुर्गियों वाली गाड़ियाँ आती हैं ना, सप्लाई देती है, उनका चेक करना पड़ेगा कि वो किस रेट से दे रही है। जो लिस्ट आ रही है उसके मुताबिक 411 है। और यार एक दूसरे को भी बोलने देना, अब आप लोगों की बारी, वो बोले उनको भी बोलना। और दूसरी बात यह है कि जो उनके पास सप्लाई आ रही होगी, मेरा ख्याल कोई एक फार्म नहीं होगा, डिफरेंट फार्म होंगे। आप एरिया टू एरिया चलते जाएं तो वो रेट का थोड़ी बहुत वायलेशन हो जाती है। अगर दूसरा एरिया में चला जाए वो पूरे 595 पे बेच रहे हैं, इस एरिया में आ जाए, यहाँ पे आपको ये रेट मिल रहा है। अगर आप कोई बैकवर्ड एरिया में चला जाएंगे, आपको पूरे का पूरा रेट 595 पे मिलेगा। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात मैं अपने सारे भाइयों को कह रहा हूँ, जो सारे गौर से सुने, आप भी स्क्रीन पे भी सुने जी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं अभी सब, चोर की चोरी छुपाने वाला भी चोर होता है। अब ये मैंने एग्जांपल क्यों दी है जी, ये जितने मेरे भाई मौजूद हैं, इन सब के साथ अगर ज्यादती हो रही है, पीछे से इनको सरकारी रेट से महंगा पीछे से ही गोश्त मिल रहा है, ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो ये कसूरवार है। अपनी कंप्लेन करना सबका फर्ज है जी, जो आपके साथ गलत हो रहा है उसकी कंप्लेन करो। आपने कंप्लेन क्यों नहीं की भाईजान? सब ने ये बात करें, ये बात पीछे से कि कोई नहीं महंगा आता,
गवर्नमेंट पागल नहीं है। ठीक है। वो सामने रेडी वाला बैठा सब्जी वाला, बिल्कुल ऐसे ही। पालक 52 रुपए, वो 130 रुपए है। प्याज जी चले अभी। अच्छा। वो प्याज 180 रुपए किलो है। ठीक है, अभी चले। अदरक 1400 रुपए है। अच्छा, अभी चले। ये जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद ये सामने जिन सब्जी वाले की हमारे सीनियर सिटीजन है जी वो बात कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनके पास जाके उनके रेट्स क्या हैं जी वो भी जाके देखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे पास प्राइस लिस्ट मौजूद है, रेट लिस्ट, और ये है जी आज की है सर, 17 की आज की है सर। अच्छा, ये रेट लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन ये शहरी का एतराज़ ये है जी, सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, बुजुर्ग मौजूद है, इनका एतराज़ ये है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी दे रहे हैं। हजरत क्या क्या महंगा दे रहे हैं? ये पालक 52 रुपए रेट है इस पे। ठीक है। 120 रुपए है। ठीक है। ठीक है। अदरक का रेट पड़े क्या है? आपने परचेज किया अंकल जी के? मैंने परचेज किया, मैंने लेना गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया फिर ठीक हो गया। फिर मैंने आगे जाके 70 रुपए। किधर है, किस बंदे से किया? इधर हैं जी, ये हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक, सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये आपकी दुकान है जी? हमारी है, मेरे भाई के बड़ा भाई इधर बैठता, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। ठीक है। हमारे टीम मेंबर पहले आए हैं जी, वो आके इन्हीं से रेट लेके गए हैं। ऐसे ही आपसे लिया रेट ना? हाँ, जो बड़े भाई से पूछा था पहले, उसने आगे बताया। लेकिन आपसे लिया ना? आपसे लिया रेट, कोई बात नहीं यार, भैया हमारे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लंबा सा सांस लें, लंबा सा सांस। हाँ ऐसे। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या क्या चीज़ महंगी दे रहे हैं? सारी पहले तो प्याज ये पीछे से 800 रुपये दे जाता है प्याज, 800 850। ठीक है। 5-10 रुपये बचने होते हैं, वो ना साथ में धनिया मिर्च शाप पर भी चले जाता है, आपको पता है। ठीक है। धनिया 500 रुपये किलो है मंडी में। ठीक है। ज़ाहिर बचना से धनिया 50 रुपये का चले जाता है साथ। ठीक है। क्या ख्याल? साथ में मिर्चें दे। अच्छा, एक मिनट। धनिया भी पीछे से ना फ्री तो देते नहीं हमसे, आगे ज़ाहिर साथ हम फ्री देते हैं साथ। ठीक है। आपका नाम क्या है? मुबशिर। वैसे अभी आप कह रहे थे कि दुकान आपकी नहीं, भाई की है, मुझे वैसे बिठा के गए, पता आपको सारा कुछ है क्या? कितने का पीछे से मिल रहा है? क्या मंडी जाता हूँ सुबह, ये नहीं जाता, मंडी जाता हूँ पीछे, मतलब अपनी दुकान? हाँ जी, अपनी दुकान। अच्छा, पीछे जाता हूँ। आप चीजें महंगी देते हैं? नहीं देता हूँ, कोई थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत ही होगी। ये देखे ना, प्याज पीछे से 800 रुपये दड़ी मिले, आगे हम 170 बेचते हैं मिसाल। अच्छा, साथ में धनिया मिर्चा। ये जो पीछे की बात है ना, आपके पास आने से पहले मैं पीछे ही गया था। ठीक है। कल परसों मैं पीछे गया हूँ, जाके सारा कुछ देख के आया हूँ, कुछ महंगा नहीं पीछे से मिलता। अगर मिलता है इतने बड़े स्पीकर पे बार बार वो कह रहे होते हैं, अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है आगे कंप्लेन करो, कोई चीज़ महंगी मिल रही है आप गए कंप्लेन करने? नहीं। तो फिर कैसे हम आपकी मान लें कि महंगा मिलता है? ये अब महंगा मिल रहा है, शहरी कंप्लेन कर रहे हैं ना? आज कितना रेट है प्याज का? लिस्ट के देखिए बगैर बताएं जरा। हमने 140 बेचा, अभी आप कह रहे हैं 170 बेचा। 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 4-5 दिन पहले, यानी कि प्याज पहले 4-5 दिन 800 रुपये दड़ी था प्याज। डेली का रेट होता है इधर मंडी का। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो 20-20 हज़ार रुपया जुर्माना हो रहा है वायलेशन वालों को, आपको कितना करें? आपके हम छोटा सा सेटअप अपने अकॉर्डिंग बता दो कितना करें? नहीं, मुझे पता नहीं, बड़े भाई हैं वही बताएंगे आप। नहीं तो फिर मैंने पहले आपको कहा कि बड़े भाई की जगह आप बैठे हैं तो थाने में FIR हुई आप पे होगी। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी यही कहना, मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं मुझे बिठा कर गया। आप वासा के मुलाजिम हैं जी? ठीक है। अब मुझे बताएं ना फिर कितना जुर्माना किया जाए? बता दें, चलें जल्दी बता दें कितना किया जाए। कोई मसला नहीं है, आपको पता है। नहीं, मैं माफ़ी दे दें, कोई ऐसा नहीं। माफ़ी तो आप देते हैं कस्टमर को? माफ़ी नहीं। हजरत बताएं, आपको माफ़ी देते हैं? तोबा। टमाटर इधर 85 से 90 रुपए है, ये 120 बेच रहे हैं। ऐसे ही है? हाँ। क्या टमाटर क्या रेट? टमाटर तो 100 रुपए बेच रहे हैं। 120 नहीं, अच्छा बंदा है जी, वो बातें मान रहा है कम से कम। 100 रुपए बेच रहे हैं, फिर बैठ के लें। चलें थोड़ा सा कर दें फिर। नहीं, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। क्या नाम है आपका? 5 कर दें। मेहरबानी में क्या? इससे भी कम कर दें। मेहरबानी नहीं, मेहरबानी तो फिर यही है ना कि 10,000 20,000 से 5,000 पे आ गए। आपका नंबर मेहरबानी। ठीक है, डेली आप मैं बुलाना है आपको। आपने हजरत काम करना है डेली। डॉक्टर साहब को बुलाएं, डॉक्टर साहब हाजिर हैं। हम लोगों का तो जब टाइम मिलता है ना, प्रॉपर कभी उधर चेक करें, कभी उधर, जब लोग हमें कंप्लेन करते हैं वो ज़्यादा अथेंटिक होता है। आपने ना मेरी बात सुने, नंबर भी आप ले लें, लेकिन आपने ना ये प्राइस लिस्ट के ऊपर देखें, रेट लिस्ट के ऊपर ना नाम लिखा हुआ है, इस पर कंप्लेन करनी है। करता हूँ यार, आते नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, बंदे की छोटी सी दुकान है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये बंदे को अगर हम वार्निंग देंगे ना तो अगली दफ़ा बाज आ जाएगा। नहीं, मेहरबानी नहीं, जुर्माना इसको करें, लेकिन माइनर सा कर दें। ठीक है, ये मैंने रिक्वेस्ट कर दिया डॉक्टर साहब से। अब बता दो कितना करना है, थोड़ा सा माइनर सा। क्या नाम है? अच्छा हजरत जी, ठीक है। नहीं जनाब। अच्छा भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? शहरी हैं, दुकानदार हैं? कौन है? दुकानदार है। हाँ, दुकानदार ही है। दुकानदार क्या बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। कौन सी दुकान है? आगे
अच्छा, ये महंगे देते हैं सब्जियाँ? आगे रेट का बड़ा फ़र्क आता है। अदरक कल हमने ख़रीदी थी 4550 रुपये तड़ी, ठीक है, आज 1450 रुपये किलो मंडी में थी, ठीक है। अब कल का आज कैसे मैनेज करें? आप भी महंगी देते हैं मतलब फिर? अब जब 1450 खरीद के लाए, हाँ, तो यानी कि तकरीबन वो पड़ती है कोई 400-370 के करीब, तो लाके 400 रुपये पाव बेचेंगे, किस तरह बेचेंगे? आपने कंप्लेन की किसी को? कंप्लेन क्या मिल रही है? नहीं, नंबर 1। अच्छा। दूसरा, आपको महंगी मिल रही थी, आप क्यों लेके आए वो चीज़? सर दुकान तो रही है ना, बच्चों की रोजी कमानी है, बंद करके बैठ जाए, कंप्लेन करें ना, किधर जाके? मेरी बात सुने, ये जवाब आप किसी का कबूल करेंगे कि दुकानदारी है, उसने बच्चों की रोजी कमानी है, इसलिए वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है? अच्छा जी, आप करेंगे या नहीं? मुझे आप इस बात की गारंटी देते हैं कि मैं जाके कंप्लेन करूंगा, उसके ऊपर अमल होगा? गारंटी मेरी तरफ से 100% गारंटी। मैंने आज तक जितनी दफा कंप्लेन की है सर, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि 110%। सर, मैं आपको अपना नंबर देके जाऊंगा, आप कंप्लेन करें, एक्शन उसमें ना हुआ, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, मैं आपके साथ जाऊंगा। बड़े से बड़े मीडिया वाले जाते हैं वहाँ, कोई मंडी में नहीं सुनता। मटर का रेट देखें क्या हुआ है, मटर का देखें, हमारे पास ना ऑन रिकॉर्ड ये प्रोग्राम मौजूद है, हम मंडी में गए हैं और वहाँ कोई वायलेशन नहीं। आप भाई हैं, आप हमारा फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। ये रेट ब्लैक हो रहा है, आप कह रहे हैं शिकायत क्यों नहीं करते? ये देखें 411 रुपये है, सप्लाई क्या की है 460 रुपये, आज 411, ये 300। ये मैं देख चुका हूँ, ये मैं पहले देख चुका हूँ। आपको मैं बताना, यहाँ पे अब कंप्लेन करनी है, कंप्लेन कर देते हैं। असल में 20 किलो 30 किलो पर चून बिक जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 15,000 सेल हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी, 200 वाला, 300 वाला, 500 वाला, 1000 वाला, कितना हुआ देखिए, को फायदा ले लेंगे। इससे पहले जी एक छोटी सी मेरी बात, जरा आप भी सुन लें, एक मिनट भाई जाने। इससे पहले डिप्टी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे जी, उनसे ये ऑफ रिकॉर्ड भी बात डिस्कस की गई थी कि कीमत पंजाब ऐप है कितनी ऑथेंटिक है, और उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी मेक श्योर की थी। उन्होंने कहा था कि जितनी कंप्लेंट्स इसके ऊपर आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, वो प्राइस कंट्रोल की हों जी, वो वायलेशन की हों, रेट वायलेशन की हों, या किसी और किस्म की हों, क्वालिटी की ही क्यों ना हो, जितनी भी आ रही हैं उसको विदिन 24 आवर्स हम चेक करते हैं जी। अब कस्टमर, हम, आप, मैं, हम आवाम अगर कंप्लेन करेंगे ही नहीं तो हमारा किसी से गिला बनता ही नहीं है। अगेन मैं पहले भी आपको एक दफ़ा ये एग्जांपल दी थी जी कि अगर आप वोट ही नहीं दे रहे हैं तो आपका सियासतदान से गिला नहीं बनता, इसीलिए अगर आप कंप्लेन ही नहीं कर रहे हैं तो आपका वायलेशन पे गिला नहीं बनता। आपसे भी मेरे भाई रिक्वेस्ट है सबसे, जिसको को मसला है कंप्लेन किया करें, अपना फ़र्ज तो अदा करें ना। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटी सी वक्फे के बाद। ये एक हमारे भाई मौजूद हैं, दूध दही की इनकी दुकान है, और ये आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी कि आपने क्या रेट लगा है। क्या रेट है दही का? 180 रुपये किलो जी, 120 रुपये किलो। क्या है ये? मलाई का रेट है जी, मलाई दी है अभी भाई को। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं जी इस बात के बाद। वो कह रहे हैं मलाई का रेट है, मलाई दी है जी। अच्छा, आपने किसको मलाई दी है? मलाई कस्टमर ही लेके जाता है। वो कैमरा लगा है, चेक कर लें हम जी, चेक चलें। अब ये कैमरे में जी, इन्होंने कहा है कि कैमरे में चेक कर लें, कस्टमर को हमने मलाई दी है। एक बात हम इनको दोबारा बताते चलें, अगर 220 रुपए की कस्टमर दही लेके गया हुआ तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर आप सच बता देंगे तो आपको माइनर से जुर्माना होगा। आप कस्टमर ले आए जो लेके गया 220 रुपए। कस्टमर क्यों ले आए? हम कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा चेक कर लें आप, ये आसान है, कैमरा चेक कर लें। और अगर कैमरे में दही ही हुई, मलाई ना हुई, तो 2 लाख से कम जुर्माना नहीं होगा। ये सामने मजिस्ट्रेट साहब खड़े हुए हैं, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं। आप चेक कर लेना, चेक करें, जो रेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं कि फिर 2 लाख जुर्माना करवाएंगे आप? अगर भाई 2 लाख की जगह 2 आप दुकान पे बैठ जाए, हम तो साइड पे हो जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं ना दे रहे। अंदर आए जी, अंदर आए, अंदर चल के देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मजा आ गया आज। उन्होंने कहा जी मलाई दी है, मैंने मलाई दी नहीं है। किधर? अच्छा, मलाई के भी। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है जी। वो कस्टमर कह रहे हैं 220 के हिसाब से 10 किलो मलाई मुझे दे दें जी। आ जाए जी। कितनी चाहिए? 10 किलो। 10 किलो मलाई दे ला पकड़ के मलाई। अच्छा, कैमरे वाला दही, हाँ, कैमरा चेक करवाएं जी। कैमरा वो लगे, खोले ना, इसको खोलें, स्टार्ट करें जी। कैमरा चेक करवाएं। अब ये हमारे भाई जो है ना खुद ही बात करके फंस गए हैं। अब ये तो हम सबको पता है जी कि 220 रुपये किलो मलाई तो उन्होंने नहीं दी, दही दी होगी यकीनन। अब और मुझे ये भी यकीन है, डॉक्टर साहब थोड़ा इधर आइएगा ज़रा। अब मुझे ये भी यकीन है कि यकीनन 100% कैमरे में भी कोई ख़राबी आज निकलेगी। कैमरा ठीक नहीं होगा, ऐसे ही है। हाँ मेरे भाई, चेक कर, तार लगा बेटा इसकी। हाँ, कैमरा सर ये ख़राब निकलना कैमरा, मुझे पता है। अच्छा जी, अभी ये जोक से पार्ट ये चेक करते हैं जी। ये मलाई है सारी? अच्छा, ये आप कितने की देते हैं? 220 रुपये, 250 रुपये। ठीक है भाईजान, आपने ये रेट लिस्ट लगाई हुई है जी। ये कौन से महीने की है जी? पिछले महीने की।
पिछले महीने की? अभी आपकी आई नहीं। अच्छा, अभी अगली आई नहीं है, ठीक है। सामने नुमाया करके यहाँ क्यों नहीं लगाया हुआ? दूध का क्या रेट है, दही का क्या रेट है? ये सामने इधर ही लगी हुई। नहीं, इसको छोड़ देना, ये तो मिस हो गई। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हुआ जी? शीशे पे क्यों नहीं लगाया हुआ? कस्टमर यहाँ से आकर रेट लिस्ट देखेगा आपकी, सामने देखेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये खाली क्यों है जी? क्या ये लस्सी का क्या रेट है, दूध का क्या रेट है? दूध का रेट यहाँ पे खाली क्यों है? दही का रेट यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ? वो बस स्टिकर लगे हुए, वो तो रेट लिस्ट पुरानी लगी हुई लिखा हुआ है। नहीं, वो तो पुरानी लगी हुई रेट लिस्ट, उसके बाद रेट क्यों नहीं लिखे हुए, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपके जो ये अब सर आते हैं ना, ये रेट लिस्ट उसको नहीं मानते, ये सामने आपके सामने खड़े हैं, आपके कोई भी सरकारी मुलाजिम आते हैं, वो सरकारी रेट लिस्ट मानते हैं, ये मानते हैं। भाईजान मेरी बात तो है ही है ना, मुर्गी वालों ने लिख के लगाया होता है ताकि साहब उनको नजर आ जाए। सरकारी आपका नाम क्या? लगा दी है, वो लोगों के लिए लगाई ना। अच्छा इमरान साहब मेरी बात सुने, ये वाज़े तौर पे हुक्म है हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि सरकारी रेट लिस्ट के अलावा नुमाया तौर पे आपने बड़ी रेट लिस्ट या सामने जैसे उन्होंने तख्तियाँ लगाई हैं ये लगानी है। कस्टमर को सरकारी रेट लिस्ट का नहीं पता होता, कस्टमर को इसका पता होता है। जितने कस्टमर पड़े हैं खड़े हैं, इनमें से कोई एक मुझे बता दे कि वो आपकी सरकारी रेट लिस्ट देख के आपसे दही लेके जाता है? नहीं, सरकारी कोई भी नहीं। कोई लेके जाता है जी ऐसे? ये पैन करें जी कैमरा, कोई लेके जाता है ऐसे रेट लिस्ट देख के? ऐसे ही आते हैं जो रेट बताते हैं ले जाते हैं। क्या दही का रेट है जी? दही किस रेट पे मिलती है? दही नहीं, किस रेट पे मिलती है जी? ये तो मुझे लगता है सारे इनके दुकानदार हैं, कोई भी नहीं बताएगा किस रेट पे मिलती है। बताओ आज दही कितने की किलो मिलती है? वजन बताएं। दही खाया नहीं कभी? इनसे दही कभी नहीं ली? खाया तो आप 50 कितने की मिलती है? किलो तो नहीं लेने आप। कितने की मिलती है बेटा दही? 220 रुपये। 220 रुपये। चलें, एक तो बोला है जी अंदर से, बाकी पता नहीं अब क्यों नहीं बोल रहे। इनके दुकानदार भाई हैं या डरते हैं इनसे? कस्टमर डरते क्यों है मेरे भाई? आपके सारे कस्टमर हमारे इसमें कोई भी नहीं है। अच्छा चलें, कैमरा तो आपने अभी तक नहीं चलाया बेटा, तार लगा कैमरे लगाएं जी। अरे कैमरा चलाएं। अच्छा कैमरा भी अभी चलवा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा पहले जो इनकी वॉयलेशन हैं वो ये हैं जी कि एक इन्होंने इस चीज़ की मेंशन ही बकायदा किया। 220 की मिलती है दही बेटा? कब लेके गए आखिरी दफा? मैं 2-3 दिन पहले लेके गया था। 2-3 दिन पहले लेके गए। 220 की मिली थी? हाँ जी। जी सर। किससे? आपसे ही ली थी। आपसे ली थी जी आप? ठीक है, अब बच्चा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जो कह रहा ठीक है, ठीक है। चलें यार, यही बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बच्चे की बात उन्होंने मान ली है जी। क्या नाम है आपका? नहीं है मोहम्मद इमरान जी। मोहम्मद इमरान। अब नहीं, वो 2 लाख जुर्माना तो उन्होंने 2 लाख का था ना, कर दें। कैमरा चलाएं जी। तार नहीं चलनी आज भाई, नहीं मैं पहले क्या था कदी परेशानी लो यार, तार चलाओ। हाँ, मलाई वाला बंदा सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं। टेंशन किस चीज़ की? हाँ नहीं, टेंशन वाली गल ही नहीं है। इमरान साहब पूरा नाम की था? मोहम्मद इमरान। गुजर हो? राई बरादरी जी। अच्छा, राई बरादरी, ठीक है जी। ये नुमान साहब आप इधर आए जी, अंदर वाली साइड पे हैं ज़रा, अंदर वाली साइड पे हैं, और अंदर वाली साइड पे आके देख लें जी। कैमरा अभी ऑन हो रहा है डॉक्टर साहब। आज की तारीख में लगता है ऑन होगा कैमरा? नहीं है, मेरा जो थोड़ा सा मामूली सा तजर्बा है, मेरे मुताबिक कैमरा नहीं चलना। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हमें इमरान साहब की ज़ुबान पे यकीन है जी। इमरान साहब इधर थोड़ा आगे हैं। अच्छा अभी जी कैमरा ऑन हो ले, कैमरा ऑन होने तक ज़रा ये कैमरे की फुटेज बनाएं जी। कैमरा ऑन हो रहा है या नहीं वो देखते हैं, और कैमरा ऑन होने के बाद इमरान साहब से फिर बात करते हैं। ये जी कैमरा तो इमरान साहब का नहीं चला, लेकिन इमरान साहब ऑन है। अच्छा चलिए, ऑन हो गया। लेकिन आप ऐसे मान गए थे। दही कितने की दे रहे हैं आप? 220 की। ये बड़ी अच्छी बात है जी, मान गए हैं, देर आए दुरुस्त है। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं जी? डॉक्टर साहब मान गए हैं जी। वो बात ठीक है। अब बात ये है कि मेरी लिमिट तो है 99,000 की। ठीक है, 2 लाख की तो नहीं है। ठीक है, तो 2 लाख असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर आते हैं, वो कर सकते हैं। आप बताएं कितना जुर्माना करें जी? जितना आप कहते हैं। जितनी जनाब की ताकत है आपके सामने है, जो सूट के हाल है, जो आप कहेंगे। 99,000, 99,000 से नीचे जो मेरे भाई आपके सामने है, जो दूध का रेट चल रहा है। आपने जो बात कही, हमने आपकी बात मानी। 180 रुपए किलो दूध ले रहे हैं। इमरान भाई देखें, मेरी बात सुने, आपकी बात सारी हम मान रहे हैं। आप जितना जुर्माना देंगे उतना आपको हो जाएगा। वो तो डॉक्टर इन्हें पता है जो मार्केट में चल रहा है। वो तो 99,000 देंगे फिर। वो 99,000 आप ले वैसे ले ले मुझसे। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। डॉक्टर साहब जो नॉर्मल इनका बनता है इनकी वॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वो करते हैं जी, बस। ठीक है, ये फिगर कम करे डॉक्टर साहब। इतनी FIR नहीं की मैंने, कुछ भी नहीं किया आपने। इतना नहीं है, जाने दें, आपकी मेहरबानी। ठीक है, ये मैंने 2 लाख नहीं किया, कोई बात नहीं की। अच्छा, इसीलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा था कि आप बता दें। आप बता देते,
थोड़ा सा इधर हो ना, सामने ना इधर हो। रेट आप अपनी मर्जी के लगाते हैं, फाइन हमने आप ऐसे ही करना है। चलो मेहरबानी करें, थोड़ा ये फिगर कम करें, थोड़ा हाथ पीछे फिगर कम करें, इतना फिगर तो आप इतनी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, आप कोई ख्याल नहीं है। नहीं, आप पीछे से भी तो देखे ना, पीछे से क्या रेट मिल रहा है मुझे ये भी तो देखे ना। अच्छा ये जी, ये डॉक्टर साहब एक सेकंड दिखाइएगा जी चलान। ये डॉक्टर साहब ने इनको थोड़ा सा, इमरान साहब रास्ता देना, ये डॉक्टर साहब ने इनको जी 10,000 रुपये का जुर्माना किया है। अब इमरान साहब से मैं पूछ ही जा रहा था कि आप अपनी ज़ुबानी बता दें, 5,000 कह देते, 2,000 कह देते, डॉक्टर साहब क्या पता मान जाते। हाँ 2 लाख, पहले तो 2 लाख देने के लिए 2 लाख देने के लिए तैयार थे। हाँ तो अब फिर 10,000 कर दिए, पहले बता देते आप, पहले तुम 10 दो ना, 5,000 कह दो तो 5,000 कर देंगे। चले 5,000 लेट हो उनसे पर्ची बन गई ना, 10,000 है, नहीं तो पुलिस ना लेगी। वो ब्लॉक किधर सलमान, चलो ठीक है 10,000 कोई गल नहीं, पर्चे वो तो कोई मसला नहीं यार, पर्चे वाली कौन सी बात है। पर्चा करा लें फिर, ये रहने दें। FIR की कॉपी भी लेके आओ। चलें डॉक्टर साहब नहीं FIR रहने दें, 10,000 ठीक है। इसमें मोहब्बत करें कोई, क्यों डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर साहब, इसमें कोई मोहब्बत करें। आपको फाइन कर दिया ना, आपने रेट अपनी मर्जी का लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने फाइन, मैं इसको 1 लाख भी कर सकता, 99,000 कर सकता, ठीक है। मैंने जितना कम हो सकता आपको किया है। आपने टाइम भी खराब वेस्ट किया हम लोगों का, और झूठ भी बोला कि आप मलाई बेच रहे हैं। ये लो, हाथ पकड़े उसको, पर्ची की तरफ, उधर ये कैमरे की तरफ देख के जी, आपका 10,000 हुकूमत के खजाने में जा रहा है, पता चलना चाहिए ना। हो गया जी, हो गया। लो जी, चलें जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और वाक़तन पूरी मार्केट में पता चला जी कि आज डॉक्टर साहब ने एक्टिविटी की है। मेरे भाई अब जो होना था जुर्माना वो तो हो गया है। मैं बहैसियत अपने छोटे भाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेना, रेट ठीक है आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन जो लोग 160 रुपये का दही दे रहे हैं, 180 रुपये का दही दे रहे हैं, 160 का दूध दे रहे हैं, वो भी तो कहीं से लाते हैं। तो वो कैसे दे रहे हैं ना, मिलावट है। फिर वो आप अपने डबल रेट दें। आप मेरी बात से जाके मिले, मिल गए उन्हें सारा अपना मसला। डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ठीक है। अभी वो रेट नहीं दे रहे, ठीक है, तो तब तक आप उनके वाला रेट दे दें। वो भी सरकारी रेट वाला दूध हम देते हैं, फिर तो चीज ये नाना चलता रहेगा। नहीं, सही चीज नाना मांगे भी। हाँ। मेरा ये अभी पंजाब फूड अथॉरिटी का कल सैंपल हुआ है, 4 पॉइंट। मैं कह रहा हूँ फिर ये सिलसिला चलता रहेगा जुर्माना वाला। नहीं, जुर्माने वाला चलता रहेगा, पीछे भी तो होना चाहिए ना। चलें, जो पीछे कर रहे हैं वो उधर तक तो ये पहुंच इनका मौके। मेरी बात सुन लेना, पीछे तक आप पहुंच नहीं रहे, ठीक है। मैं वही बताने लगा, डीसीओ साहब रेट हमें दे नहीं रहे, 180 रुपए किलो दूध ले रहे हैं, ठीक है। आगे क्या भाव देंगे। अच्छा ये अब आप सुन लें जी, ये दुकानदार हैं जी इमरान साहब, इनका मौक़िफ़ है, ये कह रहे हैं कि हमें दूध पीछे से महंगा मिलता है, इस वजह से हम आगे सस्ता नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी ज़िला इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यूनियन की मीटिंग हुई है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी शिकायत पे तवज्जो की जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कंक्लूड करते हैं आज का शो। प्राइस वायलेशंस कौन कौन सी थी वो आपने देख ली हैं जी, और मजीद इस तरह की जहाँ पे भी आपको वायलेशंस नज़र आती हैं अपने सर्कल में, अपनी तहसील में उसकी कंप्लेन ज़रूर करें। आप एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें, तभी हुकूमत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे पाएगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।